हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कॉपी के बीच में रोल नंबर वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो कभी कभी ये होता है कि आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाती हो और आपका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है। यानी कि आपका रिजल्ट जब सभी बच्चों का रिजल्ट आता है तो आपका रिजल्ट बताएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। हालांकि रिजल्ट आपका आ जाता है लेकिन डिले के साथ बाद में आएगा और तब तक आप परेशान रहेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करें, मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप लास्ट में अपना रोल नंबर वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ये कहिए कि स्थिति क्रिएट कैसे होती है, क्यों आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाती है, क्या रीजंस होते हैं और क्यों कहा जाता है आपसे कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो जब आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट हो जाए, सारी चीज़ें आप लिख लें, तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट बना करके अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर मैं तो रोल नंबर लिखना भूल गया। जो बीच में रोल नंबर, शुरू में तो सभी बच्चे रोल नंबर लिख लेते हैं, भर लेते हैं अंकों में, शब्दों में, जो बीच में लिखा जाता है कि सर मैं भूल गया, क्या होगा, मेरी कॉपी चेक होगी या फिर नहीं। देखिए, स्थिति ये क्रिएट क्यों होती है, आपको मालूम है कि जब जितनी भी आपकी कॉपी होती है, मान लीजिए आपका एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है, तो आपके जो भी स्टाफ होते हैं या फिर कहिए कि जो आपकी कॉपी आपको विभाग को पहुंचानी होती है, तो बोरी में लाद करके कहिए कि आपका पहले तो कॉलेज से ले जाएंगे, फिर कार में उसमें रखेंगे, फिर उसी में कहिए कि फेंकते हैं और फिर वहाँ पे फेंकेंगे, फिर बोर्ड में जाकर के उतारेंगे, फिर वहाँ पे फेंकेंगे, फिर जब आपका सेंटर जहाँ पे जांच होगी कॉपी, फिर वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे फेंकेंगे। तो इस दौरान क्या होता है, जो आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज होता है, चूंकि या फिर तो आपका फटेगा तो फर्स्ट पेज फटेगा या फिर आपका लास्ट पेज फटेगा, दोनों पेज आपके कहिए कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं। कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है कि जैसे कोई पानी वगैरह या फिर कोई अन्य चीज़ वहाँ पे ऊपर गिर जाती है या फिर कुछ लग जाता है, तो वहाँ पे आपका डाटा विजुअल नहीं हो पाता है, दिख नहीं पाता है। इस प्रकार की भी समस्या आ जाती है। तो काफ़ी अनलोडिंग लोडिंग के दौरान ये आपका जो फर्स्ट पेज रहता है, ये फटने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन वगैरह को अटेम्प्ट कर ले, तो यहाँ पे नीचे की ओर आप, जब भी आपका क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पे नीचे की ओर एक ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिए कि हाँ मेरा रोल नंबर ये है। मान लीजिए कि फर्स्ट पेज से आपका डाटा पूरा गायब हो गया, तो इसके थ्रू आपका मिलान कर लिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि यह मेंशन नहीं किए होते हैं, अब नहीं किए रहेंगे, तो क्या होगा, सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपका रिजल्ट तो आएगा लेकिन डिले के साथ आएगा। हो सकता है कि उसके 10 दिन बाद आए या फिर 8 दिन बाद, ऐसे करके काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के साथ ऐसा होगा, जाहिर सी बात है। किसी किसी, जैसे कि मान लीजिए खास करके अगर आपका कहिए कि रोल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब है कि आप अपने क्लास में पहले स्थान पर है, आपका पहले भी बारी आती है, पहले से आपके रोल नंबर से स्टार्ट है, तो आपके जो कॉपी जाती है सबसे ऊपर आपकी रहेगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आप ही का भी भाई सबसे ऊपर रहेगी, अदर ब्रांच वाले बच्चे सभी का एक साथ कॉपी वगैरह जाता है, तो सबका मतलब सीरियल बाय सीरियल तो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फटने के चांसेस अब किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपके साथ ही घटेगी या फिर इनके साथ ही घटेगी, किसी के साथ घट सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स थोड़ा से कन्फ्यूजन में थे कि सर मैंने नहीं लिखा है तो क्या होगा। तो नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी इनकेस कभी कभी ये हो जाता है कि आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज वगैरह फट गया, तब समस्या आ जाती है, अदरवाइज समस्या नहीं आती है। ज़्यादातर बहुत रेयर केस में ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके फर्स्ट पेज वगैरह गायब हो गए या फिर फट गए लोडिंग अनलोडिंग के दौरान। तो इस बीच आपका बस रिजल्ट जो होता है वो डिक्लेयर तो होगा, लेकिन आज सबका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से आपकी कॉपी पे सोच विचार, आपका जो कॉलेज से डाटा होता है, सिग्नेचर वगैरह किए रहते हैं या फिर जो लिस्ट होती है, उससे मिलान करके कॉपी का क्रमांक वगैरह मिलान करके फिर आपका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाता है। और इसीलिए आपसे कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन वगैरह को अटेम्प्ट कर ले तो नीचे एक बार रोल नंबर मेंशन जरूर कर दे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जितने बच्चों का भी एग्जाम बचे हुए हैं वो चाहे तो मेंशन वगैरह कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया है तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी समस्या आ सकती है। अब समस्या किसके साथ कब आ जाएगी ये किसी को मालूम नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।